ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। एक ऐसा गांव जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा था। सुबह होते ही पहाड़ों पर हल्की सी धुंध छा जाती थी और ठंडी हवा पूरे गांव को छूकर निकल जाती थी। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल के पास मिट्टी और लकड़ियों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में रहता था मंगल। मंगल गांव का सबसे फेमस आदमी था। ना उसके पास ज़्यादा पैसा था, न बड़ा घर, लेकिन उसके हाथों में जादू था। मंगल के हाथ की बनी मटन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी बिरयानी खाने आते थे। जैसे ही बिरयानी की खुशबू हवा में घुलती, लोगों के मुंह में पानी आ जाता। एक दिन मंगल ने चूल्हे पर बिरयानी चढ़ा दी थी। देगची धीमी आंच पर रखी थी और बिरयानी धीरे धीरे दम पर पक रही थी। जंगल तक उसकी बिरयानी की खुशबू पहुंच चुकी थी। तभी अचानक घर के बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। अरे ओ मंगल, बिरयानी तैयार है या नहीं? जल्दी लाओ भाई, खुशबू से अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई लोग, बस थोड़ा सा वेट कर लो। बिरयानी अभी दम पर चढ़ी हुई है, सिर्फ 10 मिनट और सब्र कर लो। अच्छे से पकने दो उसे, जल्दीबाजी में स्वाद खराब हो जाता है। ठीक है मंगल, लेकिन थोड़ा जल्दी ला यार, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद मंगल ने बिरयानी चूल्हे से उतार ली। खिले खिले चावल और मसालों से भरा हुआ मटन बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने प्यार से मिट्टी के बर्तन में सबके लिए बिरयानी परोसी और सबको खाने के लिए दे दिया। लोग शांति से बैठकर बिरयानी खाने लगे। तभी एक आदमी ने हंसते हुए बोला, भाई ऐसी बिरयानी कहीं नहीं मिलती, सच बता रही हूँ। इतना खिला खिला चावल और मसालों से भरा हुआ मटन, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग अपने अपने घर लौट गए और मंगल जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में पहुंचकर वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी दूर से घोड़े की टाप टाप की आवाज सुनाई दी। मंगल ने सर उठाकर देखा, एक महाराज घोड़े पर सवार थे और उनके साथ एक सुंदर सी लड़की बैठी थी। दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे। चेहरे पर पसीना था और आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही उनकी नजर मंगल पर पड़ी, महाराज ने घोड़ा धीरे से रोक दिया और बोले, अरे भाई, कृपया करके हमें बचा लो। हमारे पीछे कुछ जंगली जानवर पड़ गए हैं। हम रास्ते भटक गए, इधर उधर भागते हुए यहाँ तक आ गए। वो हमें मार देंगे, प्लीज हमें बचा लो। ठीक है, ठीक है, पहले आप शांत हो जाइए। यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। जंगल शांत है और जब तक मैं हूँ आप सुरक्षित हैं। लेकिन एक बात पूछूं, आप कौन हैं? देखने में तो आप किसी राज्य के महाराज लगते हैं। आपकी पहचान, आपका अंदाज, सब कुछ अलग है। आप कैसे रास्ते भटक गए और इतने घने जंगल में कैसे आ पहुँचे? आप कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। वो मैं सब बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ, यहाँ आसपास कहीं कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। महाराज, यहाँ आसपास तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। गांव भी यहाँ से काफी दूर है, लेकिन पास ही मेरा छोटा सा घर है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, थोड़ा आराम भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जल्दी ले चलिए, बहुत देर से भूख लगी है। सुनिए महाराज, आप लोग यहाँ बैठिए। मैं अभी अंदर जाकर आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मटन बिरयानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मंगल जल्दी से अंदर गया और अपने लिए बचा हुआ गर्मा गर्म मटन बिरयानी मिट्टी के साफ बर्तन में परोस कर ले आया। राजा ने जैसे ही गर्मा गर्म मटन बिरयानी का एक निवाला मुंह में रखा, वो एकदम चौंक गए। उनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी! मैं तो पूरी जिंदगी में भी शायद ऐसी बिरयानी नहीं खाई होगी। खिला खिला चावल और मसालों से भरपूर मटन, अरे ये तो मजा ही आ गया। महाराज, ये हमारे राज्य का फेमस मटन बिरयानी है। ये मेरे हाथों से बनता है और इसमें मेरे हाथों से कुटे हुए कुछ सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं। बस वही मसाले और धीमी आंच का दम, इसी से इसका असली स्वाद आता है महाराज। बिरयानी खाकर राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और वहां से चले गए। मंगल ने भी अपना काम समेट लिया और फिर जंगल की तरफ लकड़ी लेने निकल गया। जंगल पहुंचकर वो शांत से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। थोड़ी ही देर बाद दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। मंगल ने मुड़कर देखा
उस राज्य का महाराज अपने सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा था। वो मंगल के पास आकर रुक गए और पूछे, अरे हो, तुमने यहाँ आसपास कोई महाराज को देखा है क्या? साथ में एक लड़की भी होगी। अगर देखा है तो तुरंत बताओ। वो हमारे पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा है। उसने हमारे राज्य की राजकुमारी को उठा लिया है। हम उनका पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। सच सच बताओ, अगर तुमने उन्हें यहाँ कहीं देखा है तो अभी बता दो। ये सुनते ही मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे अंदाजा हो चुका था वो जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर चुका है। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो डरते डरते हल्की सी कांपती आवाज में बोला, नहीं महाराज, मैं तो अभी अभी जंगल आया हूँ। शायद वो लोग मेरे आने से पहले ही यहाँ से चले गए होंगे। मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं। मंगल की बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और राजकुमारी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। राजा के जाते ही मंगल ने लकड़ियां छोड़कर जंगल से घर के तरफ दौड़ पड़ा और घर आकर मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, अगर महाराज को पता चल गया कि जाने अनजाने में मैंने ही उस दुश्मन राजा की मदद की है तो मेरी तो खैर नहीं। मैं तो बस इंसानियत में उन्हें खाना खिला दिया। मुझे क्या पता था वो कौन है। अब क्या होगा मेरा। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति राजकुमारी के बारे में कोई सही खबर लाएगा या उन्हें सुरक्षित वापस महल तक ले आएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। धन, दौलत और सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी उस दुश्मन राजा की मदद की होगी या उसे छुपाने की कोशिश की होगी तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। राजा की ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर गली, हर आंगन, हर चूल्हे के पास बस इसी बात की चर्चा चल रही थी। और ये सब सुनकर मंगल डर के मारे कांप रहा था। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा अब तक मंगल की हाथ की बिरयानी का स्वाद भूल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरे जिंदगी में कभी ऐसी बिरयानी नहीं खाई थी। इसीलिए महाराज ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, हमको अभी इसी वक्त वही बिरयानी खानी है जो उस दिन जंगल में उस इंसान के घर पर खाई थी। तुम लोग अभी जाओ और मेरे लिए उस इंसान से गर्मा गर्म मटन बिरयानी लेकर आओ। लेकिन महाराज, आपको तो पता है उस राज्य में हमारा जाना कितना मुश्किल है। अगर हम दोबारा उस सीमा को पार कर गए तो वहां का राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पिछली बार तो हम किसी तरह बच कर आ गए थे महाराज, लेकिन इस बार शायद हम नहीं बच पाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे बस वही मटन बिरयानी खानी है जो हमने उस दिन खाई थी, बिल्कुल वही स्वाद। इसलिए तुम लोग अभी जाओ और मेरे लिए वो बिरयानी लेकर आओ। ये हमारा आदेश है। राजा के आदेश मिलते ही सिपाही तुरंत घोड़ों पर सवार होकर बिरयानी लाने के लिए निकल पड़े। उधर मंगल डर के मारे घर के कोने में बैठा था। उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, आगे क्या करूं, क्या ना करूं। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। उसने बाहर आकर देखा तो बाहर वे ही लोग खड़े थे। मंगल डरते हुए पूछा, तुम लोग यहाँ? उस दिन तुमने जो मटन बिरयानी खिलाई थी उसका स्वाद हमारे महाराज भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि तुम तुरंत वही गर्मा गर्म मटन बिरयानी बनाकर दो। उन्हें अभी इसी वक्त लेकर जाना है। लेकिन अगर आप लोग इतनी दूर बिरयानी लेकर जाएंगे तो रास्ते में वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद उसका स्वाद वैसा नहीं रहेगा जैसा गर्मा गर्म खाने पर आता है। महाराज को फिर शायद वो मज़ा ना मिले। इसलिए बेहतर होगा या तो महाराज यहीं आकर खाएं। ज्यादा ज्ञान मत दो हमें, समझे? जो कहा जा रहा है वही करो। हमें बस बिरयानी चाहिए और वो भी अभी, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ गए ना? डर के मारे मंगल ने जल्दी जल्दी राजा के लिए बिरयानी पका दी। गर्मा गर्म बिरयानी सिपाहियों को देकर वो चुपचाप खड़ा रह गया। सिपाही बिना कुछ कहे बिरयानी लेकर वहां से निकल गए। राजा ने एक निवाला उठाया और जैसे ही उसे मुंह में रखा तो गुस्से से बोले, अरे ये क्या चीज है? इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। उस दिन मैंने जो लाजवाब बिरयानी खाई थी उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये तुम कहां से ले आए? महाराज, उसने हमें पहले ही बोला था कि वहीं बैठकर गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाने का जो असली मजा होता है वो यहाँ लाकर ठंडी होने के बाद कभी नहीं मिल सकता। शायद इसी वजह से उस दिन वाला स्वाद पूरी तरह महसूस नहीं हो पाया महाराज। राजा ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, उसी आदमी को हमारे राज दरबार में ले आओ। वो खुद यहाँ आकर हमारे सामने गर्मा गर्म मटन बिरयानी बनाएगा।
इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमें वही असली स्वाद चाहिए, समझे? सिपाही संदेश लेकर मंगल के घर आ पहुंचा। सुनो मंगल, हमारे महाराज का आदेश है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और राजप्रसाद में खुद उनके लिए गर्मा गर्म मटन बिरयानी बनानी होगी, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? मंगल डर के मारे सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य जाने के लिए राजी हो गया। राजमहल पहुंचकर वो तुरंत बिरयानी बनाने की तैयारी में लग गया। मसाले भुने, चावल दम पर रखें और कुछ ही देर बाद बिरयानी तैयार हो गई। मंगल खुद देग लेकर महाराज के सामने पहुंचा और अदब से बिरयानी परोस दी। राजा ने उत्सुकता से एक निवाला उठाया, मुंह में रखा और तुरंत बोले, अरे ये तुमने क्या बना दिया? इसमें तो बिल्कुल भी वो स्वाद नहीं है जो तुमने उस दिन हमें खिलाया था। वो कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा वही मजा? हमें जवाब चाहिए मंगल। महाराज, मैं जिस खास मसाले से बिरयानी बनाता हूँ वो मसाला मैं खुद अपने हाथों से पीसकर तैयार करता हूँ। उसी मसाले से बिरयानी का असली स्वाद आता है और वो मसाला यहाँ नहीं है, वो तो मेरे घर पर रखा है। इसलिए महाराज, आज बिरयानी में वही चाक नहीं आ पा रही जो उस दिन आ रही थी। अब राजा दोबारा सोच में पड़ गए, फिर बोले, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। और हाँ, गर्मा गर्म बिरयानी तैयार रखना। बिल्कुल वही स्वाद चाहिए मुझे, समझे? जो आपकी आज्ञा महाराज। महाराज के आदेश का पालन करके मंगल वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और सोचा, यही सही मौका है अपनी गलती सुधारने का और राजा के डर से, उनके दल के दबाव से हमेशा के लिए मुक्त होने का भी यही समय है। मंगल बहुत हिम्मत करके राज दरबार में पहुंच गया। जैसे ही उसने दरबार के अंदर कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से आगे बढ़ा, दोनों हाथ जोड़कर झुक गया और बोला, महाराज, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हाँ, बताओ, क्या बात करनी है? महाराज, उस दिन जंगल में मैंने हमारे दुश्मन राजा को इस देश की राजकुमारी को ले जाते हुए देखा था, पर मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि वो हमारी राजकुमारी को भगा कर ले जा रहे हैं और वो हमारे दुश्मन हैं। मैंने उन्हें अपने घर बुलाया, उन्हें खाना खिलाया, सिर्फ इंसानियत के नाते। मुझे लगा मुसाफिर हैं, भूखे हैं। मैंने अनजाने में उनकी मदद कर दी महाराज, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं निर्दोष हूँ। मंगल के मुंह से ये बात सुनते ही राजा का चेहरा लाल हो गया और गुस्से से गरज उठे, सेनापति, जल्दी से इस इंसान को कैद कर लो। रुकिए महाराज, मुझे बंदी बनाने से पहले कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए। महाराज, मैं खुद हमारे दुश्मन राजा के राज्य में गया था। वहां मैंने अपनी आंखों से हमारी राजकुमारी को देखा, वो उनके कब्जे में है। महाराज, वो राजा मेरी हाथ की बिरयानी का दीवाना हो चुका है। वो फिर से वही बिरयानी खाने के लिए कल मेरे घर आने वाला है। यही सही मौका है महाराज। अगर आप चाहें तो कल उसे पकड़ा जा सकता है और हमारी राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, राज्य के लिए, राजकुमारी के लिए। कृपया मुझे एक मौका दीजिए महाराज। लेकिन वो कैसे? कल जब मैं उस राजा के लिए बिरयानी बनाऊंगा, तब मैं बिरयानी में नींद की गोलियां मिला दूंगा। जैसे ही वो उसे खाएगा, वो गहरी नींद में चला जाएगा। उसी समय आप अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाइएगा। फिर उसे आसानी से पकड़कर कैद किया जा सकता है और हमारी राजकुमारी को भी सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी योजना है, लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, न दरबार में न महल के बाहर। जरा सी भी चूक हुई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अगले दिन सुबह होते ही मंगल बिस्तर से उठ गया और सीधा अपने काम में लग गया। वो बाजार से ताज़ा मटन लेकर आया और बिना देर किए बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। मसाले भुनने लगे, देग से खुशबू उठने लगी और धीरे धीरे पूरे इलाके में बिरयानी की महक फैल गई। मंगल चुपचाप पूरे ध्यान और लगन के साथ बिरयानी बना रहा था। थोड़ी देर बाद दुश्मन राजा वहां आ पहुंचा। मंगल, बिरयानी तैयार है ना? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, देर मत करो। जी महाराज, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आता हूँ। राजा बड़े ही प्यार से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से मटन बिरयानी का निवाला उठाया और बड़े स्वाद से खाने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हंसते हुए बोले, वाह, क्या स्वाद है! मुझे तो मजा ही आ गया। सच में मंगल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। गर्मा गर्म मटन बिरयानी खाकर राजा खड़े हो गए, लेकिन अचानक उन्हें बहुत तेज नींद आने लगी।
राजा ने संभलते हुए मंगल की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, मंगल, सच में तुम्हारे हाथ की बिरयानी लाजवाब है। मैंने बहुत खा लिया, अब तो मैं थक भी गया हूं और मुझे नींद भी आ रही है। सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मैं यहीं विश्राम कर लूं, ठीक है ना? फिर कुछ देर बाद चला जाऊंगा। ये कहकर महाराज वहीं सो गए। तभी उत्तराखंड राज्य के राजा, जो पहले से ही मंगल के घर में छुपे हुए थे, अपने सेनापति के साथ धीरे धीरे अंदर आ गए। उन्होंने मौका देखते ही दुश्मन राजा और उनके सिपाहियों को तुरंत बंदी बना लिया। सबको बांधकर अपने साथ दरबार ले गए। दुश्मन राजा के पकड़े जाते ही सुंदरपुर गांव की राजकुमारी भी सुरक्षित अपने राज्य लौट आई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अगले दिन राजा ने मंगल को दरबार में बुलाया। सबके सामने उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत देकर सम्मानित किया। राजा मुस्कुराकर बोले, मंगल, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। मेरी जान से प्यारी बेटी को तुमने सुरक्षित मेरे पास वापस ला दिया। तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत की वजह से ये सब संभव हो पाया है। इसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। महाराज, मैंने तो बस अपनी इंसानियत का फर्ज अदा किया।